रहस्यमयी हवेली। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बेलापुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि उस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती है, रोशनी खुद ब खुद जलती और बुझती है, और जो भी इंसान उस हवेली में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन 2020 की गर्मियों में एक युवा पत्रकार राघव उस गांव में रिसर्च के लिए आया। राघव तर्कों में विश्वास करता था और उसे इन भूत प्रेतों की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। जब उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने तय किया कि वो रात को उस हवेली में जाएगा और सच्चाई पता करेगा। अगली रात एक टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लेकर राघव हवेली की ओर बढ़ा। गांव वाले ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। हवेली सच में बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी। दीवारों पर कई जमी थी, दरवाजे चिटक रहे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राघव ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रात के करीब 1 बजे जब वो हवेली के अंदर एक पुराने कमरे की पड़ताल कर रहा था तब एक जोर की हवा चली और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। राघव चौंक गया, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। उसी वक्त कमरे की कोने से किसी एक की रोने की आवाज़ आने लगी, एक धीमा, क्रूर और दिल दहला देने वाला रोना। राघव ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा उसे एक धुंधली आकृति नजर आई। एक औरत सफ़ेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और बिना चेहरा, वो चुपचाप उसकी ओर बढ़ रही थी। राघव डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन कमरा चारों तरफ से बंद था। तभी वो आकृति रुक गई और धीमी आवाज़ में बोली, तुम सच जानना चाहते हो? राघव कांपते हुए बोला, हाँ। और फिर हवेली की दीवारों पर अजीब चित्र बनने लगे, एक कहानी जो खुद ब खुद बनती जा रही थी। कहानी थी एक औरत की जिसका पति गाँव का जमींदार था। जमींदार ने उसे हवेली में बंद कर दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। तब से उसकी आत्मा वही भटक रही थी, न्याय की तलाश में। राघव ने ये सब रिकॉर्ड किया और वो अगले दिन किसी तरह वहाँ से बाहर निकला। उसने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई और सरकार से उस हवेली की खुदाई करवाई। वहाँ एक कंकाल और कुछ पुराने दस्तावेज मिले जो उस कहानी को सच साबित करते थे। अब वो हवेली खाली नहीं, वहाँ एक छोटा स्मारक बना उस औरत की याद में। गांव वाले अब वहाँ फूल चढ़ाते और हवेली अब भूतिया नहीं, वीरांगना हवेली कहलाती है। और राघव उसने अपने करियर की सबसे रहस्यमयी और सच की सबसे गहरी कहानी दुनिया के सामने लाई।